गुड इवनिंग। मैथ्स महासंकल्प में आप सबका स्वागत है। कई दिनों से सोच रहा था मैथ्स पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए भी। ठीक, तो आज अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे, लॉस एंड प्रॉफिट, जो हमारे दैनिक दिनचर्या में बहुत काम आता है। मैथ्स का एक पार्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो एक दो टाइप आज अपन देखेंगे और एक्चुअली में लॉस एंड प्रॉफिट में पढ़ना क्या होता क्या है, कुछ कुछ टर्म्स क्या क्या होते हैं, तो उससे अवगत कराऊंगा। ठीक, तो देखते हैं। आज चैप्टर का नाम है लॉस एंड प्रॉफिट, हिंदी में क्या बोलेंगे, लाभ और हानि। ठीक, चैप्टर का नाम है लॉस एंड प्रॉफिट, हिंदी में क्या बोलते हैं, लाभ एवं हानि। तो देखते हैं। ठीक, आज एक मिनट ना। अब अच्छा है। वीडियो भी देखना पड़ता है, कहीं पता चला मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, इधर क्या हो रहा है, ब्लर हो रहा है, तो हमारा किए पे क्या हो जाएगा, पानी फिर जाएगा। ये हो गया क्या, सीता रेखा, क्या लक्ष्मण रेखा। देखते हैं ना, लॉस एंड प्रॉफिट एक चैप्टर है जिससे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और लॉस एंड प्रॉफिट से भी आपका क्या होता है, इसके आगे वाला चैप्टर क्या हो जाता है, बट्टा वाला, इससे पढ़ते हैं। उससे पहले वाला परसेंटेज हो गया, परसेंटेज के बाद पढ़ते हैं लॉस एंड प्रॉफिट, मतलब मैथ्स का बता रहा हूँ। जो आप क्रमानुसार चलेंगे तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, परसेंटेज, लाभ एवं हानि, बट्टा, फिर एसआई, फिर सीआई पढ़ना पड़ता है। ठीक, तो अपन एक टॉपिक कवर करेंगे लॉस एंड प्रॉफिट का, दो तीन टाइप देखेंगे, क्वेश्चन क्या कैसे होता है। उससे पहले क्या देखते हैं अपन, लॉस एंड प्रॉफिट में कुछ टर्म्स होते हैं। ठीक, कुछ टर्म्स होते हैं जिसके थ्रू, जिसके हेल्प से अपन समझते हैं उसके प्रश्न में बोलना क्या चाह रहा है, तो उस टर्म को देखते हैं। ठीक, नहीं चल रहा है तो इसको साइड में रखो। कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स बोल लो। ठीक, हिंदी में क्या बोलते हैं टर्म्स को, तथ्य, किसका, लॉस एंड प्रॉफिट का। तो देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक, पहला देखते हैं क्या क्या होता है। आप सभी ने सुना होगा क्रय मूल्य। ठीक, क्रय मूल्य होता है एक, क्रय मूल्य मतलब कोई सामान है उसको बनाने में जितना लागत लगता है। ठीक, या तो वो हो गया क्रय मूल्य, या फिर किसी चीज को हम लोग जो खरीदते हैं दुकान में जाके ना, तो हो जाता है क्रय मूल्य। ठीक, या बनाने में जितना खर्च होता है किसी वस्तु को, तो वो क्रय मूल्य हो जाता है, उसका मतलब मूल्य हो जाता है। ठीक, सॉरी, क्रय मतलब तो खरीदना होता है, तो किसी चीज को जब खरीदते हैं ना, तो उसका जो मूल्य होता है वो क्या होता है, क्रय मूल्य, उसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। इसी को क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। ब्लैक सॉरी व्हाइट बोर्ड क्या है, छोटा है, तो क्या अपन छत्तीसगढ़ बोर्ड वाले क्या निकलते हैं मुंह से हमेशा, ब्लैक बोर्ड, तो है क्या एक्चुअली में व्हाइट बोर्ड है। ठीक, दूसरा क्या होता है क्रय मूल्य, दूसरा क्या होता है विक्रय मूल्य ना, दूसरा क्या होता है विक्रय मूल्य। ये क्या टर्म्स हैं इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे ना, तो क्या क्या टर्म्स अपन यूज करेंगे, पहले उस टर्म्स को देखते हैं, पहले उस टर्म को समझते हैं। विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस, आप जितना बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। ठीक, देख लेते हैं वीडियो सही आ रहा है या नहीं, सही तो आ रहा है। ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, इसको क्या बोलते हैं, सीपी, चेतेश्वर पुजारा, सीपी मतलब चेतेश्वर पुजारा, नहीं कॉस्ट प्राइस। ठीक, सेलिंग, सेलिंग प्राइस, प्राइस एसपी, क्या सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, हाँ सही होगी। तीसरा देखो क्या होता है, तीसरा क्या होता है, एमपी। ठीक, मार्केटिंग, इसको क्या बोलते हैं, बाजार मूल्य,
बाजार मूल्य बोलते हैं, या इसको अपन क्या बोलते हैं, मार्केटिंग प्राइस, इसको क्या बोलते हैं, एमपी। हाँ, जो सही सोच रहे हो, सही सोच रहे हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक। एमपी मतलब मार्केटिंग प्राइस ना। चौथा देखो, एमपी, अरे वही, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अंकित मूल्य बोलते हैं, ठीक। अंकित मूल्य, बाजार मूल्य, अंकित मूल्य, ठीक। अंकित मूल्य, अरे वही, आप किसी के साथ जाओगे तो जो आपकी मैडम रहेगी, क्या करते हैं लेडीज लोग, एक पुराना संबंध क्या है, कम कराना। कोई मान लो जैकेट ले रहे हैं, ठीक। जैकेट क्या, हाँ जैकेट ले रहे हैं, और उसमें लिखा है 1700 रुपये रेट। तो अंकित मूल्य ऐसा रहता है कि उसमें कुछ ज़्यादा ही रहता है, ठीक। विक्रय मूल्य जितना में बेचेगा, अंकित मूल्य मान मार्केटिंग प्राइस कितना है, 1700 रुपये। विक्रय मूल्य मतलब क्या हो जाएगा, जो जितना में विक्रय मूल्य मतलब वो लेडीज के ऊपर पूरा डिपेंड रहता है, वो कितना में खरीदेगी, वो कितना में खरीदना चाहती है वास्तव में, ठीक। तो जितना में खरीदेगी, मान लो 1700 रुपये क्या है, अंकित मूल्य, ठीक। और जो दुकानदार जो देगा, जो भी देगा, मान लो 1500, अरे नहीं 1700 में 1500 कम कैसे करा सकती है लेडीज, कम से कम 900 में उतर जाती है, ठीक। 1700 में 900 में उतर जाती है। तो 900 में जो बेचेगा ना दुकानदार, तो क्या हो गया, उसका सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक। उसका सेलिंग प्राइस हो गया। तो ये अंकित मूल्य जो उसमें चिपका हुआ होता है, स्टिकर में देखना चिपका हुआ रहता है, वो क्या होता है, मार्केटिंग प्राइस होता है, ठीक, एमआरपी। उसके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बट्टा पढ़ेंगे, तो उसमें छूट वगैरह जो होता है वो अंकित मूल्य में ही क्या होता है, छूट होता है। जिसमें लिखा रहता है बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन, आजकल तो मैं कहीं देख रहा था बाय वन गेट वन गेट टू ऐसा था, बाय वन गेट टू या बाय वन गेट थ्री था ऐसा। सोच लो अंकित मूल्य कितना ज्यादा रहता होगा, ठीक। लेकिन नारी सब पे भारी कम करा लेती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ये हो गया। अब अपन क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं देखेंगे, ठीक। क्रय मूल्य एक्चुअली में निकालते कैसे हैं, इसको मिटा दूं, जिसको लिखना होगा लिख लो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा स्क्रीनशॉट ले लो, और जिसको जो करना होगा करो। एक भी बंदा देख के थोड़ा सा भी कुछ सीखेगा तो मतलब मेरा बनाने का जो टाइम दिया हूँ मतलब काफ़ी हो गया मेरे लिए। ठीक, चलिए देखते हैं हम ना। अब देखते हैं क्रय मूल्य निकालते कैसे एक्चुअली में ना। क्रय मूल्य निकालते कैसे हैं, कुछ फॉर्मूले भी हैं उसको भी देख लेते हैं, एक दो फॉर्मूले हैं उसको देख लेते हैं कि होता क्या है। देखो क्रय मूल्य ना, क्रय मूल्य निकालते कैसे हैं। क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, क्रय मूल्य तो वही हो गया ना जिसको किसी चीज को लेने में कितना पैसा लग रहा है वो क्रय मूल्य हो गया। अपन हानि और लाभ देखते हैं, ठीक। कोई सामान लेते हैं, हानि देखते हैं, हानि कैसे निकलता है, ठीक। हानि देखते हैं, हानि कैसे निकलता है। हानि के लिए क्या चाहिए, अगर हमको किसी चीज में घाटा खाना है उसके मतलब कोई सामान बनाएंगे या कोई सामान खरीदेंगे, ठीक, उसको बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, इसमें जो होगा अंतर वो क्या होगा, हानि निकलेगा, ठीक। देखो मान लो मैं कोई सामान बनाया, ठीक। मान लो मैं क्या बनाया, मैं बनाया लेस बनाया, ठीक। क्या लेस बनाया, लेस, तो लेस आलू वाला, ठीक। मान लो मेरे को खरीदने में लगा, एक पैकेट की बात कर रहा हूँ मैं, एक पैकेट लेस बनाने में मेरे को मान लो लगा एक आलू, ठीक। एक आलू लगा, उसका रुपये हो गया मान लो 1 रुपये, एक आलू का रेट 1 रुपये। उसमें नमक मिलाएंगे, हल्दी मिलाएंगे, जो भी मिलाएंगे उसका मान लो 2 रुपये है, ठीक। मसाला लगेगा, जो टोटल बनाने में कितना हम लोग को पैसा लगा, 3 रुपये लगा एक लेस बनाने में पूरा, ठीक। एक लेस बनाने में कितना लगा हम लोग को खर्च, टोटल 3 रुपये, ठीक।
और उसको मार्केट में बेचेंगे, कितना बेचेंगे, अभी चूंकि हानि की बात कर रहे हैं ना, अब ये बहुत दिन हो गया, ठीक, लेस क्या है मार्केट में बिक नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि मार्केट में आ गया उसका कंपटीटर बाबा जी का टुल्लू, वो बेच रहा है 2 रुपए में, हमारा लेस है 3 रुपए का, ठीक, इससे इसका गुणवत्ता भी ज्यादा अच्छा है, खाने में ज्यादा टेस्टी लग रहा है, तो आदमी जो है इसको क्यों खरीदेगा भाई, जब सब कुछ में ये अच्छा है तो इसको खरीदेगा। तो अब इसको तो फेंकेगा नहीं, अब क्या करेगा, इसको बेचेगा, लेकिन जितना इसका लागत है उससे कम करके बेचेगा, तब तो लेंगे इंसान। मान लो इसको बेच रहा है कितने में, 2 रुपए में बेच रहा है, इस लेस की बात कर रहा हूँ, ठीक, तो इसको हानि कितने का हुआ, बेच कितने में रहा है, सेलिंग प्राइस कितने का है, 2 रुपए, विक्रय मूल्य, ठीक, विक्रय मूल्य में क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस एसपी, और क्रय मूल्य कितने का है, 3 रुपए का। अब निकालना है अपने को हानि, तो क्या होगा, हानि निकालना है तो सीपी बोलो या फिर क्रय मूल्य बोलो, ठीक, तो सीपी माइनस एसपी, सीपी कितने का है 3, एसपी कितने का है 2, बराबर 1, मतलब क्या हो गया, हानि कितने का हो रहा है यहाँ पर, 1 रुपए का हो रहा है। एक बार देख लेता हूँ भाई वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जोरदार आ रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया, इतना समझाया हूं, गधे को भी समझ में आ गया होगा अभी तक, ठीक। खैर मैं भी एक वीडियो में तो नहीं समझा था, तो देखो हानि कैसे निकलता है, सीपी माइनस एसपी, मतलब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य से क्या निकल जाएगा, आपका हानि निकल जाएगा। वैसे लाभ कैसे निकलेगा, लाभ कैसे निकलेगा, लाभ कैसे निकलेगा, मान लो मेरे को क्रय मूल्य जो खरीदा हूं किसी चीज को बनाने में मेरे को मान लो 5 रुपए लगाया है, ठीक, और उसको बेच रहा हूँ 7 रुपए में, बेचा 7 रुपए में, मतलब विक्रय मूल्य हो गया 7 रुपए, क्रय मूल्य हो गया मेरा 5 रुपए टोटल, ठीक, तो मेरे को कितना, सेलिंग प्राइस माइनस आपका सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, तो माइनस कर देंगे तो 2 रुपए बचा, तो क्या हो जाएगा, लाभ अपना निकल जाएगा, तो एसपी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक, कॉस्ट प्राइस, इसको क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इससे क्या निकल जाएगा अपना, इससे निकल जाएगा अपना लाभ। अब आते हैं भाई परसेंटेज की बात आते हैं, ठीक, अब आते हैं किसका, परसेंटेज की बात आते हैं। अब मान लो जैसे अभी कुछ दिन पहले, कुछ समय, कुछ साल पहले, मेरे ख्याल से साल हो गया होगा, जैसे रोनाल्डो आया, ठीक, अपने टेबल से क्या हटा दिया, कोको कोला का अपना बोतल हटा दिया, क्या क्यों हटा दिया, क्योंकि उससे दुष्प्रभाव होते हैं, कुछ दुष्प्रभाव होते हैं, तो अब कोको कोला को कितना परसेंट का घाटा हो गया, कितना करोड़ों का घाटा हो गया होगा, तो उस करोड़ों में उसके टोटल जो कंपनी है, ठीक, टोटल जो कंपनी है उसमें उस करोड़ों में क्या निकालेंगे, परसेंट निकालेंगे, हाँ इतना, मान लो 100 रुपए का कंपनी है, उसमें से कोको कोला का जो बोतल हटाया हो, तो मान लो 10 रुपए, 10 रुपए, ठीक, 10 रुपए का हटाया, ठीक, मतलब उसमें 10 रुपए लागत था उसका, जो शेयर था रोनाल्डो का, जो भी रहा होगा, कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा, तो उसको हटाने से, मान लो उस कोको कोला को हटाने से कंपनी को, टोटल कंपनी कितने का है, 100 रुपए का है, और उस कोको कोला को हटाने से उस कंपनी को 10 रुपए का घाटा हो गया, ठीक, टोटल मनी में 10 रुपए का घाटा हो गया, मतलब कंपनी को कितना घाटा हो गया, परसेंटेज में निकालेंगे तो 10% घाटा हुआ। सेम वैसे अब किसी चीज को हानि परसेंट निकालना है, ठीक, हानि क्वेश्चन में ऐसा आता है कि परसेंट हानि निकालो, ठीक, हानि परसेंट निकालो, ठीक, तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, देखो क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ हानि, हानि हमेशा किस में निकलता है, क्रय मूल्य में निकलता है, किस में निकलता है, हानि हमेशा क्या में निकलता है, क्रय मूल्य में, ठीक, या लाभ भी हमेशा क्या क्रय मूल्य से ही निकलता है, लाभ हो या फिर हानि हो, क्या किससे निकलता है, क्रय मूल्य, बेस क्या होता है, क्रय मूल्य, तो हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक, या फिर लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, यही होता है। वैसे ही अगर लाभ का बात करें, ठीक, लाभ भी किससे निकलेगा, क्रय मूल्य से ही निकलेगा, ठीक,
कॉस्ट प्राइस से ही निकलता है भाई, लाभ हो या हानि, किससे बेस क्या है, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाभ परसेंट कैसे निकलता है, लिख लो इसको या फिर देख लो, आपको जैसा अच्छा लगे। मेरा मकसद वीडियो बनाने का इसलिए नहीं होता कि फेमस हो जाऊं, चाहे कोई सब्सक्राइब बढ़ जाए, मैं सब्सक्राइब के लिए भी अब नहीं बोलता, जान रहा हूँ बढ़ेंगे तो है नहीं, ठीक है, बोलने का कोई फायदा नहीं है। तो लाभ अपॉन क्या, क्रय मूल्य, इससे क्या होता है, पढ़ाने से खुद को भी फायदा होता है, ठीक, इसलिए पढ़ा देता हूँ आपको। ये अरे मेरे घर वाले, मेरे घर खानदान में मेरे दादा कितने देन है, 7 बच्चे हैं, वो लोग भी देख लेंगे तो काफी है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, लाभ मतलब प्रॉफिट इंटू अपॉन सीपी इंटू 100। ए फॉर्मूला रट लो भाई, ए इम्पोर्टेंट है, ठीक। इस क्वेश्चन को जब करेंगे तो ये सब इम्पोर्टेंट फॉर्मूले है ना, देख लो। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर उतार रहे होगे तो उतार लो, या फिर जो करना है कर लो। बाकी अपन अब क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। मिटाता हूँ, ठीक, लिख लिए होंगे। एक तो छोटा सा ब्लैक बोर्ड, एक तो नाटे लोग और एक नाटी लोग, ठीक, बड़ा दिमाग खराब होता है। तो कोई तो छोटा सा चीज ना दिमाग खराब ज्यादा करते हैं। देखो फिर भी एडजस्ट करना है अपने को। क्वेश्चन है एक, देखना, उस क्वेश्चन से भी अपन बनाएंगे तो आप लोगों को समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा, ठीक। एक क्वेश्चन में एक ब्लैक बोर्ड तो खा ही जाएगा, फिर भी देखना, ठीक, पेशेंस रखना हो, देखना। एक ही क्वेश्चन अगर देख रहे हो ना, एक ही क्वेश्चन करो, लेकिन क्या, अच्छे से करो, कम करो लेकिन बम करो, ठीक। यही फंडा होता है पढ़ाई का, कम करो लेकिन बम करो। डेली एक क्वेश्चन भी करोगे, एक क्वेश्चन में सीख रहे हो तो 365 दिन होता है, 365 क्वेश्चन बनाना तो सीख ही जाओगे। 365 में 5 क्वेश्चन तो एग्जाम में आ ही जाएगा, बना लोगे, ठीक, ऐसा पढ़ो। अच्छा, विक्रय मूल्य का एक क्वेश्चन पूछेगा, विक्रय मूल्य ना, तो वस्तु का विक्रय मूल्य इसमें क्वेश्चन में दिया। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है बताता हूँ, ठीक। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है, हमेशा विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, हमेशा किस पे रहता है, बेस क्रय मूल्य पे रहता है, ठीक। तो क्रय मूल्य किस पे निकलता है, हमेशा 100 पे निकलता है। 100 प्लस हो, या हानि पूछ देगा तो माइनस विक्रय मूल्य में, और लाभ बोल देगा तो प्लस करेंगे, x अपॉन 100 होता है, ठीक। इतना बात है, एक फॉर्मूला है ना, कुछ क्वेश्चन करेंगे उसका फॉर्मूला है। इसको कैसे करूं यार, क्योंकि ब्लैक बोर्ड भी छोटा है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति ने अब एक व्यक्ति ने कितना में 1600, ठीक। एक व्यक्ति ने 1600 रुपए में 1600 रुपए में क्या खरीदा, पुराना क्या खरीदा, आप बताओ, ब्लैंकेट खरीदा, ठीक। ब्लैंकेट नहीं, पुराना क्या मान लें, पुराना स्कूटर खरीदा, ठीक, स्कूटर खरीदा। दिख रहा है क्वेश्चन ना, थोड़ा सा एडजस्ट करना है। उसे 15% लाभ पर बेच दिया, खरीदा, और उसे 15% मान लो 20%, ठीक, 20% लाभ पर
बेच दिया। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन बोल रहा है तो रेडियो का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो रेडियो का, क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा तो जो मुंह से बोल रहा हूँ उससे आप लोग पकड़ लोगे। ठीक, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन क्या है ना, स्मार्ट व्हाइट बोर्ड। ठीक, क्या बोलेंगे तो जो भी बोलेंगे भाई, अपन छत्तीसगढ़ वाले ब्लैक बोर्ड ही मान लो। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता, अपने को कुछ करना नहीं पड़ता, क्वेश्चन दिया रहता और सिर्फ पढ़ाना रहता। उसमें आप मैं 10 घंटे का मैराथन पढ़ा दूँ, इसमें क्या लिखना पड़ता है, आधा घंटा से ज़्यादा नहीं हो पाता, आधा घंटा 1 घंटा से ज़्यादा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो क्या बोल रहे हैं। पहले ना कभी भी मैथ्स का क्वेश्चन है तो उसको 10 बार पढ़ो, 10 बार नहीं कम से कम 2 बार तो पढ़ो, एग्जाम में कम से कम 2 बार पढ़ो मैथ्स के क्वेश्चन के लिए। और इतना अपना कैलकुलेशन इतना हार्ड कर लो, मजा आ जाए। ताकि देखो क्या, एक व्यक्ति ने 1600 रुपये में क्या खरीदा, 1600 रुपये में पुराना स्कूटर खरीदा और पुराना स्कूटर खरीदा। ठीक, मतलब क्रय मूल्य यहाँ पास कितना है, क्रय मूल्य कितना है यहाँ पास, जो दिया है पहले उसको लिखो। ठीक, ज्ञात करना है। ठीक, क्रय मूल्य कितना है, 1600 रुपये, मतलब सीपी कितना है 1600 रुपये, और उससे 20% लाभ पर बेच दिया। बोल रहा है वाह भाई, एक तो साला पुराना स्कूटर है, उसको 20% लाभ पर भी बेच दिया। लाभ कितने का हुआ उसको, लाभ कितने का हुआ उसको, 20%। अच्छा देखना कभी भी क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे आएगा। देखो क्वेश्चन दिए रहेंगे, एक लाभ होता है, हानि होता है, अच्छा सीपी दिए रहेगा, एसपी दिए रहेगा, और क्या क्या दिए रहेगा, लाभ हानि, इसका परसेंटेज। ठीक, तो हमेशा क्वेश्चन में एक तो सीपी दिया रहेगा, एसपी दिया रहेगा, आपको लाभ परसेंट हानि पूछेगा, या तो फिर सीपी दिया रहेगा, लाभ हानि परसेंट दिया रहेगा, आपको एसपी फाइंड करने के लिए बोलेगा, या फिर एसपी दिया रहेगा, लाभ हानि दिया रहेगा, आपको एक को पूछेगा, या फिर आपको मतलब 2 दिए रहेंगे, 2 टर्म दिए रहेंगे, 2 टर्म का वैल्यू दिया रहेगा, आपको किसी एक टर्म का वैल्यू पूछेगा। ठीक, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। या तो फिर क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ परसेंट हानि, बस इतने के खेल है। ठीक, तो लाभ परसेंट हानि कितना है, 20% का है भाई। तो 20% किस में निकालते हैं आपका, 100% में 20%। ठीक, अब ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ 20% लिखेंगे, लाभ किस में होता है, आप ज्यादा अच्छे से समझिएगा बट्टा जब पढ़ेंगे तो। लाभ किस में होता है, हमेशा परसेंटेज में। अब तो आप सीखे होंगे परसेंटेज में लाभ किस में होता था, 100 में लाभ होता था, 100 में हानि होता था। ठीक, तो 100 में जितना परसेंट भी दिया रहेगा वो कितना लाभ हो जाएगा, तो यहाँ 20 दिया है तो मतलब 120% लिखेंगे। ठीक, लाभ 120% का हुआ उसको, क्योंकि 100 में तो खुद खरीदा है ना, और 20% उसको और लाभ हो रहा है, मतलब 120% उसको लाभ है। ठीक, देखते हैं इसको क्या बोल रहा है। तो रेडियो का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब विक्रय मूल्य बोलो, सॉल्व करते हैं। ठीक, ज्ञात करना लिखा हूं, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य ऊपर में लिखवाया हूं, विक्रय मूल्य, या फिर क्या बोल सकते हैं इसी को, सेलिंग प्राइस। फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा विक्रय मूल्य, लाभ हानि, लाभ पूछा है ना यहाँ पास, अच्छा विक्रय मूल्य का मूल्य याद करने वाला है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात कैसे कर सकते हैं, क्रय मूल्य पूछ रहा होगा, क्रय मूल्य में उस क्रय मूल्य जितना रहा होगा, जितना भी रहा होगा, जो बेचेंगे उसमें क्या लाभ मिलेगा या फिर हम लोग को हानि मिलेगा। लाभ हानि दिया होगा तो अपने को विक्रय मूल्य पूछेगा, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है। ठीक, लाभ हानि जरूर दिया होगा कहीं पर, 20% लाभ दिया है यहाँ पर, तो क्रय मूल्य ठीक क्या हो जाएगा, इंटू 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य ज्ञात करने का। तो 100 प्लस माइनस क्यों, प्लस माइनस एक्स क्यों लिखा हूं, क्योंकि यहाँ पर क्या बोलता है, 1600 रुपये में पुराना स्कूटर खरीदा और उसे 20% लाभ पर बेच दिया, मतलब लाभ पर, इस टर्म को पकड़ना है। ठीक, लाभ पर बेच दिया, लाभ पर बेच दिया मतलब हमेशा क्या करना है, प्लस लेना है। और हानि पर बोल दिया, हानि पर बेच दिया मतलब हमेशा क्या करना है, माइनस करना है। आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे होते हैं। क्रय मूल्य कितने का है, क्रय मूल्य 1600 रुपये साला एक फटीचर स्कूटर लिया। हमारे पिताजी के पास एक स्कूटर हुआ करता था, जिसको मैं कबाड़ी में कितना में बेचा,
3000 या 2000 में बेचा था। ठीक, देखते हैं आगे। 1600 रुपये में, ठीक, एक हो गया 100 प्लस कितना परसेंट का लाभ मिल रहा है, एक्स की वैल्यू कितना है 20% का, ठीक, अपॉन 100, एकदम बारीकी से ना, एकदम बच्चे टाइम में पढ़ा रहा हूँ, मतलब 1600 इंटू 120 अपॉन 100 कितना हो जाएगा, इन ए दो जीरो से ए दो जीरो गया, अब इसको क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, क्या क्या बचा 16 बचा और 120 बचा, ठीक, ये बचा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आप जैसा बच्चे टाइप में हल करोगे, बच्चे टाइप में हल करो, मैं ऐसे करता हूँ, 16 शून्यम शून्य, 16 दूना 32 का, 2 हाथ में आया 3, 16 एकम 16 और कितना हाथ में था 17, 18, 19, ये हो गया 1920 रुपया। मतलब ये कितना हो गया, ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 1920 रुपया। ये आपका क्या है, आंसर है। क्या बोला था यहाँ पर, सेलिंग प्राइस पूछा था, ठीक, रेडियो का विक्रय मूल्य याद कीजिए, तो विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, और ये क्या है, आंसर है 1920 रुपये में। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन देखेंगे हानि वाला, ठीक, हानि वाला जब क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद देखेंगे परसेंटेज वाला कैसे निकालते हैं, ठीक, उसके बाद आज के लिए इनफ हो जाएगा उत्तम। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, बहुत अच्छे से। एक तो साला गर्मी, देख लेना, मिटाता हूँ क्योंकि दूसरे को क्योंकि फिर अपलोड होने में ना बहुत टाइम लगता है, बहुत मतलब बहुत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन फंस जाएगा भाई, बता रहा हूँ 100% यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक, तो अच्छे से पढ़िएगा। और देखो अब माइनस वाला देखते हैं, ठीक, फॉर्मूला में ही माइनस वाला देखते हैं। क्वेश्चन देखना पड़ता है क्या मेरे को, कि जो सबसे छोटा लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा बड़ा भी तो रहते हैं ना क्वेश्चन, तो अपन देखते हैं सबसे छोटा कौन सा क्वेश्चन है। छोटा क्वेश्चन इसलिए ताकि ब्लैक बोर्ड में लिखने कम बने, अपने को कम में काम हो जाए, कम में बम हो जाए, आप लोग सीख भी जाओ और अपना काम भी हो जाए लिखने वाला। क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, 20% का हानि वाला देखते हैं, ठीक, एक क्या मान लो नीतिका, ठीक, नीतिका ने 1800 रुपए में एक 1800 रुपए में एक साइकिल खरीदी, ठीक, ₹1800 में साइकिल खरीदी, उसे 20% हानि पर बेच दी, उससे 20 बार बार मजा नहीं आएगा, इसको क्या लिखते हैं, उससे 30 लिखे हैं, हाँ 30% हानि पर बेच दी। हानि बोल दिया मतलब हानि किससे निकलता है, क्रय मूल्य से निकलता है, ठीक, तो रेडियो का विक्रय मूल्य याद कीजिए, तो साइकिल का, ठीक, तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या आती है, साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक, सॉल्व करते हैं, ठीक, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। कितना दिया है, 1800 रुपए में साइकिल खरीदी, क्रय मूल्य कितना है, सीपी बराबर कितना है 1800, एक्स का वैल्यू कितना दिया, लाभ, ठीक, अच्छा हानि दिया है, हानि, ठीक, हानि किस में दिया है, परसेंटेज में दिया है, कितना दिया है 30%, ठीक। अब बोल रहे हैं साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, बोल रहे हैं साइकिल का विक्रय मूल्य अपने को पता नहीं है, तो फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट, किसका, विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, सीपी में निकलता है हमेशा, क्रय मूल्य में निकलता है हमेशा, लाभ हो या फिर हानि, क्या हो जाएगा 100 प्लस एक्स अपॉन
100। कुछ बच्चे ऐसे ही सोचते होंगे प्लस होगा, लेकिन यहाँ पास क्या होगा, हानि बोला है मतलब यहाँ पास माइनस होगा। ठीक, सी की मतलब कितना 1800 इंटू 100 माइनस एक्स मतलब 100, एक्स कितना है, एक्स की वैल्यू कितना है 30% अपॉन 100 कितना हो जाएगा 1800 इंटू 70। हमेशा परसेंटेज किससे निकलता है, 100 में ही परसेंटेज निकलता है। ठीक, 100 में ही परसेंट निकलता है, तो इसलिए 100 यहाँ से। ठीक, अपॉन 100, ये 2 जीरो से ऐसे करते हैं, सॉल्व करने में ज्यादा अच्छा लगेगा। एक जीरो से एक जीरो काटे, एक जीरो से एक जीरो काटे। ठीक, तो कितना बचा 7 शून्य शून्य, 7 अठे 56 का 6 हाथ में है 5, 7 कम 7 और 5 12, 1260 रुपए। ठीक, यही क्या हो गया आंसर। तो उसको हानि कितने का हुआ, हानि कितने का हुआ, हानि हानि मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया उसका, एसपी कितना हो गया 1260। और यहीं पर उसका वो पूछ देता क्वेश्चन में विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए और उसका हानि ज्ञात कीजिए। ये तो परसेंटेज में दिया 30% ज्ञात कीजिए, बोलता मूल्यों में हानि ज्ञात कीजिए, तो कितना हो जाता 1800 माइनस 1260। आप लोग जोड़ घटाव कर लीजिएगा भाई, ज्यादा होशियार है, जो भी आएगा ये हानि हो जाता है। ठीक, आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए। क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरे टाइप क्वेश्चन है। ठीक, एक व्यक्ति एक वस्तु को 25 रुपए में बेचकर, अब जस्ट इसका उल्टा बोल रहे हैं ना, तो क्रय मूल्य ज्ञात करने बोल रहे हैं। ठीक है, एक क्रय मूल्य वाला भी देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, 5 मिनट तो लगना है। एक क्रय मूल्य वाला देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक, फॉर्मूला तो वही रहने वाला है। क्रय मूल्य वाला देख लेते हैं ना क्वेश्चन। एक क्रय मूल्य विक्रय, इससे पहले दोनों क्वेश्चन किससे था रिलेटेड, विक्रय मूल्य से था। अब क्या क्रय मूल्य से एक देख लेते हैं, क्रय मूल्य से। एक क्वेश्चन दिया है, एक घोड़े को 21 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है ना। एक घोड़े को, मेन मकसद क्या रहता है, आप जो उसका कॉन्सेप्ट है वो समझे, बाकी क्वेश्चन अपने आप बन जाता है। ठीक, मेरा काम था कॉन्सेप्ट समझाना, क्या क्या था जो टर्म्स थे, इसमें कॉन्सेप्ट भी नहीं बोलेंगे, एक फॉर्मूला होते हैं, एक टर्म्स होते हैं, टर्म्स को पकड़ना पड़ता है और फॉर्मूला को देखना पड़ता है, जो कि मैं बता दिया हूँ। बाकी क्वेश्चन धड़ाधड़ बनेंगे। ठीक, एक घोड़े को 2100 रुपए में बेचने पर, एक घोड़े को 2100 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है। ठीक, हानि होती है, तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, एक क्वेश्चन है भाई, इसमें क्या बोलता है, एक घोड़े को 2100 रुपए में बेचने पर। ठीक, उससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, खरीदते थे। ठीक, उसके बाद अपने को परसेंट दिया जाता था, कितना परसेंट का लाभ हुआ और विक्रय मूल्य निकालो। इसमें क्या दिया क्वेश्चन में, 2100 में बेचा है, बेचने का दाम बता दिया है कितना में बेचा हूं भाई मैं, और मेरे को इतना इतना परसेंट का लाभ हो रहा है, फिर हानि हो रहा है, इसमें बताया है कितना परसेंट का, 25% का हानि हो रहा है, तो मैं कितना में घोड़ा को खरीदा हूँ उसको पूछ रहे हैं। तो अपन सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक, वही फॉर्मूला इससे पहले वाला, सॉल्यूशन में क्या रहेगा फॉर्मूला, अच्छा सॉल्यूशन में दिया क्या है, बेचने पर मतलब क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस बराबर कितना हो जाएगा 2100, 25% की हानि होती है, मतलब परसेंट कितना हानि, 25% का हानि होता है। ठीक, तो अब फॉर्मूला क्या होता है भाई, बताओ चिंटू मिंटू, फॉर्मूला क्या होता है,
कितना हिंदी में लिखूं यार, इसको लिखता हूँ इंग्लिश में। SP बराबर CP इंटू 100 माइनस हानि हो रहा है ना x अपॉन 100, ठीक। SP कितना दिया है यहाँ पर 21 दे दिया है, ठीक। 2100 CP का वैल्यू अपने को क्या करना है, पता करना है, ठीक। क्रय मूल्य क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य अपने को पता नहीं है। 100 कितने का हानि हो रहा है, 75% का। 100 तो कितना हो जाएगा 2100 बराबर इतना, लाइन टू लाइन बता रहा हूँ, ठीक। इंटू 75 अपॉन 100, ये वाला इधर चढ़ जाएगा, ठीक। धार से चढ़ जाएगा, इधर चढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 जीरो, इधर 2 जीरो, 4 जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो, ये वाला 75 इधर आ जाएगा, ठीक। CP बराबर, जिसका कैलकुलेशन सही नहीं है भाई कैलकुलेशन सही कर लो। और इसको जब डिवाइड करोगे, कैसे डिवाइड करोगे, किससे जा रहा है, 5 से जा रहा है, 5 धाम 50 और 5 बच्चे 25, 15, 5 चौको 20, यहाँ 1 गया, ठीक। 5 दूना 10, डबल जीरो आ गया, ठीक। 5 तेईस 15, 5 अठे 40, यहाँ 2 गया, 5 चौको 20, शून्य शून्य, 8 4 12, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ 2 गया, 3 अठे 24, 3 शून्य शून्य, तो बराबर क्या है CP 280 कैसे हो गया, कहीं गलत किया, ठीक। देखता हूँ 280 में कैसे होगा, 280 नहीं होगा, देखते हैं अच्छे से, ठीक। ए कितना है 2100, ये इधर डिवाइड होगा मल्टीप्लाई, ऊपर में जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 जीरो और जुड़ जाएगा, 75 नीचे में आ जाएगा, ठीक। बराबर कितना, CP निकाल रहे हैं अपने को, क्या पूछा, क्रय मूल्य पूछा, ठीक। देखो 5 एकम 5, इधर गया 2, 5 पचे 25। जब भी समझ में ना आए ना तो एकदम बेसिक में चले जाओ, ठीक। एक फंडा बोलता है, देखो 5 चौको 20, यहाँ 1 गया, 5 दूना 10, 5 1 2 3, ठीक। क्या हो गया, फिर 5 तिहाई 15, 5 अठे 40, यहाँ गया 2, 5 चौको 20, 1 2 जीरो, ठीक। 8 और 4 12, मतलब 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ 2 गया, 3 अठे 24, शून्य शून्य, हाँ, ठीक। बराबर कितना आया 2800। ये क्या था, क्रय मूल्य पूछा है, बराबर CP, ठीक। ये CP मतलब घोड़े को कितने में खरीदा था, वो घोड़े को खरीदा था 2800 में खरीदा था, ठीक। 2800 में खरीदा था और 25% का हानि हो गया, मतलब टोटल 2800 में खरीदा था और कितने में बेचा है 2100 में, मतलब ये क्या है सही है आपका, मतलब 25% लॉस पे बेचा है। और उसमें क्वेश्चन पूछा क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2800, यही क्या है आंसर है आपका, ठीक। अब नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा देख लेते हैं भाई, उतार लो, थोड़ा सा देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इससे एक 2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर आज के लिए इनफ रहेगा, ठीक। ओके, मेरे को भी पढ़ना है कुछ सब्जेक्ट, और थोड़ा टाइम रहता है तो सोचता हूँ कहीं घूमने जाने से अच्छा है जो है पढ़ा दो, ठीक। इससे खुद को भी फायदा होता है और शायद एक आध लोगों को और फायदा हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन ना, अब इससे अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक वस्तु 2000 में खरीद कर, एक वस्तु जो बुक में वैसे एडिटिव क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक। इस बार एक वस्तु 2000 में खरीद कर 2000 में खरीदा, ठीक। क्रय मूल्य कितने का हो गया 2000, कर 2500 रुपए में बेच दिया, ठीक। खरीदा और 2500 रुपए में बेच दिया, और 2500 रुपए में बेच दिया। इस बार क्रय मूल्य भी दिया है, विक्रय मूल्य भी दिया है। इस सौदे में लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए, ठीक।
क्वेश्चन बोल रहा है इस सौदे में लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। ठीक, अभी तक जितना भी क्वेश्चन आ रहा था उसमें क्या आ रहा था, जितना भी क्वेश्चन आ रहा था उसमें क्या आ रहा था, जैसा कि पहले ही बताया वीडियो में कि इससे पहले आपको विक्रय मूल्य दिया रहेगा, क्रय मूल्य दिया रहेगा, पूछेगा आपको लाभ परसेंट हानि पूछेगा, आपको मतलब दो चीज का जो वैल्यू रहेगा वो इसमें दिया रहेगा क्वेश्चन में, आपको तीसरा चीज पूछेगा। ठीक, या तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ परसेंट हानि। ठीक, इतना ही होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा और इससे ज्यादा कुछ पढ़ना ही मत। तो सॉल्यूशन क्या होगा, देखो इसमें क्या दिया है, क्रय मूल्य सीपी दे दिया है कितना 2000, एसपी दे दिया है कितना 2500 और 2500 दिया है। ठीक, अब बोलता है इसमें लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। इस सौदे में लाभ परसेंट देखते हैं। पहले अपन लाभ कैसे निकालते हैं भाई, इससे पहले मैं बता दिया हूं लाभ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। लाभ किस में निकलता है, हमेशा विक्रय मूल्य में निकलता है। ठीक, लाभ हमेशा किस में निकलता है, क्रय मूल्य। लाभ हमेशा क्रय मूल्य ही बेस रहता है, या लाभ निकालो या फिर हानि निकालो, हमेशा क्या रहता है, बेस क्रय मूल्य रहता है। तो जितना में बेचोगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इसी में निकल जाएगा, इसी में निकल जाएगा ना लाभ, और तो कुछ नहीं रहेगा। और रहेगा कि कुछ लाभ एसपी माइनस सीपी, इतने ही में निकल जाएगा, एसपी माइनस सीपी लाभ निकालना है। इसमें क्या बोल रहा है, इस सौदे में लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर पुटअप करते हैं वैल्यू। ठीक, मैथ्स बनाना है, मैथ्स में कुछ करना है तो अपने को तेज करना पड़ेगा। ठीक, तेजी होना पड़ेगा। ये सब पहले बता चुका हूँ, लाभ कैसे निकलता है। हमेशा लाभ या फिर हानि हमेशा क्या रहता है, बेस क्या रहता है, क्रय मूल्य पे ही निकलता है ना, या फिर क्रय मूल्य पर लाभ। क्रय मूल्य बस अपने को क्या पता होना चाहिए, उससे अपन लाभ या तो फिर हानि निकाल सकते हैं। देखो लाभ पूछा है, लाभ कितना होगा या फिर हानि कितना होगा, यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन में कि लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो अपन लाभ परसेंट, कहाँ गया भाई मेरा तंबूरा, ठीक गिर जाता है माइक वाला। तो अब देखते हैं एसपी, देखते हैं सेलिंग प्राइस कितने का है, 2500 का। ठीक, पहले तो लाभ निकालेंगे ना अपन, 2500 माइनस क्रय मूल्य 2000 का है। ठीक, बराबर 500। तो अपने को क्या पता चल गया, यहाँ पर लाभ पता चल गया, लाभ कितना है 500। ठीक, अब पुट अप करेंगे। ठीक, फॉर्मूला में क्या करेंगे, पुट अप करेंगे। क्या पूछा है, लाभ परसेंट पूछे ना, लाभ परसेंट कितना होगा। तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, इसको देखो, लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है लाभ परसेंट का फॉर्मूला, प्रॉफिट। ठीक, यहाँ पर लाभ लिखेंगे, लाभ अपॉन में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पे चूंकि निकलता है तो क्रय मूल्य, चाहे हानि हो पूछा, अगर यहाँ पास हानि पूछता तो यहाँ पास हानि लिखते, अगर यहाँ पास लाभ पूछा है तो यहाँ पास लाभ लिख दिए इंटू 100। लाभ कितने का हुआ है, 500 का हुआ है। ठीक, क्रय मूल्य कितने का है, 2000 का हुआ है। ठीक, इंटू 100। अब क्या करते हैं अपन, काट देते हैं, A3 से A2 से A2 गया, इससे A गया। ठीक, 2 एकम 2, 25 बचा। ठीक, बराबर क्या हो गया, लाभ परसेंट कितना हो गया, लाभ परसेंट 25%, 25%। ठीक, ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। ये पूछे ना लाभ परसेंट कितना हो गया, तो लाभ परसेंट कितना हो गया 25%। ठीक, मतलब 2000 में खरीदा, 2500 में बेचा, मतलब कितने का उसको लाभ हुआ, कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो 25% का लाभ हुआ। कैसे निकाले अपन, अपने को क्या था मालूम, सीपी मालूम था, अपने को एसपी मालूम था। तो लाभ निकालने के लिए अपन क्या किए, सीपी माइनस एसपी कर दिए, या फिर एसपी माइनस सीपी करेंगे तो अपने को लाभ निकल जाएगा। लाभ निकल गया, अगर सीपी माइनस एसपी करते तो -500 में आता, -500 चूंकि कुछ होता नहीं है माइनस। ठीक, तो अपन 500 लिखते हैं। 500 इसमें चूंकि अपने को इसमें प्रोडक्ट में अपने को लाभ मिला है, बेचे हैं उसको, तो कोई वस्तु है उसको बेचे हैं, तो अब 500, अब अपने को क्या मूल्य पता चल गया, कितना का मूल्य में हम अपने को लाभ मिला है, लेकिन उस मूल्य का कितना परसेंट मिला है, परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, क्रय मूल्य। लाभ बोल दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया, फॉर्मूला क्या बन गया, लाभ अपन क्रय मूल्य। हमेशा लाभ कहाँ मिलता है, क्रय मूल्य में मिलता है। तो ये जो बेसिक रहेगा क्रय मूल्य रहेगा, हमेशा किसमें परसेंटेज किसमें निकालते हैं, 100 में निकालते हैं। तो इंटू 100 कर दिए और बाकी कैलकुलेशन करके आंसर निकाल दिए, तो अपना कितना हो गया 25% लाभ। तो लाभ कितना हो गया प्यारे बच्चों, बुजुर्गों और देवी देवताओं लोग, लाभ कितना हो गया
25%। ठीक, यही आंसर हो गया। ठीक, एक आध हानि वाला देख लें क्या। मान लो इसी में, इसी क्वेश्चन ना, क्वेश्चन लिखना नहीं चाहिए, देखो इसी क्वेश्चन में समझाता हूँ। ठीक, डेटा चेंज करके इसी में समझाता हूँ। एक वस्तु 3000 में खरीदा और 2000 में बेच दिया, इस सौदे में लाभ या तो फिर हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। या तो लाभ दिया या तो हानि दिया। लाभ और हानि कैसे ज्ञात करेंगे अपन देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक, सॉल्यूशन क्या दिया है, एक वस्तु 3000 में खरीदा है, मतलब सीपी कितना हो गया 3000, और कितना 2000 में बेच दिया, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया 2000। अब देखते हैं इसको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं लाभ हो रहा है या तो हानि हो रहा है, लिखते हैं। ठीक, लाभ या तो हानि हो रहा है। सीपी कितना है 3000, ठीक, माइनस एसपी कितना है 2000, सीपी माइनस एसपी तो 1000। बाप रे, हानि कितने क्या हो गया, हानि कितने का हो गया 1000 का हानि हो गया। सीपी हानि कितने का हो गया 1000 का हो गया। सीपी चूंकि 3000 था, एसपी 2000 था सेलिंग प्राइस, मतलब उसको साफ साफ दिख रहा है 1000 का घाटा हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, परसेंटेज हानि हुआ है, मतलब ठीक हानि हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, हानि अपॉन हमेशा किस में निकलता है, क्रय मूल्य में, क्रय मूल्य इंटू 100। हानि कितना का हुआ है 1000 का हुआ है, क्रय मूल्य कितने का है, क्रय मूल्य कितना में खरीदा था 3000 में, इंटू 100। ये 2 से ये 2 गया, इससे ए गया, बचा कितना अपने पास 100/3। डेटा जो है गलत लिया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 33.3 9 हो जाएगा। यहाँ पर एक बचेगा 3 9, फिर एक बचेगा 3 9, 33.33% का उसको क्या हो गया, हानि हो गया। हानि कितने का हो गया उसको 33.33% का हानि हो गया। ठीक, आंसर कितना है 33.3% हानि, ये आंसर है। पॉज करके देखना, थोड़ा सा अच्छे से देखना, समझ में आ जाएगा। आज के लिए गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।